कुमार आपके अपने ही YouTube चैनल एसके शिक्षा संस्कृति में स्वागत करता हूं। तो आज जो है जितने भी मेरे भाई एवं बहनों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस, दरोगा, रेलवे, एसएससी, आर्मी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड लुसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान का अध्याय 5 वैदिक संस्कृति लेके आए हैं। आप यह जरूर सुनने पर आपको अच्छा लगे तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अध्याय है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहले क्वेश्चन कह रहा है पूर्व वैदिक या संस्कृति का काल किसे माना जाता है, यानी पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को पूर्व वैदिक या 1000 पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। यानी पूर्व वैदिक कहे तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक कहे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ ये हो जाता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन करा है प्रारंभिक आर्यों। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो ये जो हो जाएगा, क्या वे संस्कृत बोलने वाले थे? हाँ, आर्य जो थे संस्कृत बोलते थे। आर्य व्यक्ति संस्कृत बोलते थे, ये बात सही है। वे घुड़सवारी भी आर्य के लोग करते थे। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे थे आर्य लोग। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते नहीं, वह आर्य व्यक्ति जो थे नगर में निवास नहीं करते थे। वे कई झुंडों में रहते थे, घुड़सवारी भी किया करते थे, वे संस्कृत भी बोलते थे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? यह तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान जो था वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला क्वेश्चन करा है उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यह जाना जाता था श्रमण के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक सुलभ सूत्र है। सुलभ सूत्र है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? सुलभ सूत्र है। किस वेद में प्राचीनतम वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? यह ऋग वेद में दिया जाएगा। किस वेद में दिया जाएगा? क्योंकि प्राचीन वेद कौन सा वेद है? तो ऋग वेद प्राचीन वेद कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? यानी उत्तर वैदिक काल में कौन कौन सा ग्रंथ लिखा गया, यह क्रम बताना है। सबसे पहले कौन सा ग्रंथ आया? तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले आया वेद, उसके बाद ब्राह्मण, और आरण्यक और उपनिषद। यानी ग्रंथ जो सबसे पहले वेद हुआ, और ब्राह्मण हुआ, आरण्यक हुआ, और उपनिषद आया। वेदों की संख्या कितनी बताई गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेदों की संख्या जो बताई गई है 3। वेदों की संख्या कितनी बताई गई है? 3। वेदों की संख्या कितनी बताई गई है? 3। अगला क्वेश्चन करा कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रायी कहलाते हैं? त्रय या वेद त्रायी कहलाते हैं। यह हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। त्रय या वेद त्रयी कहलाते हैं।
अगला क्वेश्चन मुझे करा भारत के राज्य चिन्ह में, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। भारत के राज्य चिन्ह में जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशु पालन करना। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन करना। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है? यह माना जाता है सामवेद को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो यह हो जाएंगे मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु है। अगला क्वेश्चन कर चल रहे हैं कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र उल्लेख पहली बार मिला है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? यह 10वें मंडल में। 10वें मंडल में। अगले क्वेश्चन को चलते हैं ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिला है? तो 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म के इसका मुख्य लक्षण था प्रकृति देवी की उपासना। प्रकृति की उपासना। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति भगवान जो होते थे उनका उपासना करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब होगा क्वेश्चन नंबर सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सुलभ सूत्र किस पुस्तक से संबंधित है? ये क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? यह हो जाएगा ज्यामितीय से। ज्यामितीय से। अस्तो माँ सद्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, तस्मो माँ ज्योतिष्कमय,